अपना दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद ने सुना। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति क्या तुम्हारी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई? अरे तुम नहीं जानती हो, जिस घर में दो नारी आ जाती है उस घर की रास्ताएं अलग अलग हो जाती हैं। और सुनीति अभी तो आप उसने प्रसन्न होकर के इस महल में अपने जीवन को काट रही हो, और जब इसी महल में तुम्हारी सौत आ जाएगी तो तुम्हारा रहना मुश्किल में हो जाएगा। इसलिए सुनीति मैं हरगिज विवाह नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। सुनीति कहने लगी, महाराज कुछ भी हो, लेकिन एक संतान, एक पुत्र पाने के लिए मैं हर दुख सहने के लिए तैयार हूँ। महाराज कम से कम एक पुत्र पैदा हो जाएगा, तुम्हारा निर्वंशिया का नाम मिट जाएगा। भैया सुनीति महाराज को बहुत समझा रही है, लेकिन महाराज उत्तानपाद सुनीति को समझाते हैं, सुनीति देखो अभी कुछ नहीं हो गया है, यदि इस घर में तुम्हारी सौत आ जाएगी तो तुम्हारा रहना मुश्किल में हो जाएगा। इसलिए आप हमारी बात को मान लो सुनीति। और महाराज उत्तानपाद सुनीति से बोले हैं, सुनो सुनीति, अरे कहीं मुँह समझ आई और मान ले आज बात मेरी। और सौती चून की बुरी होएगी बहुत अंधेरी, भैया सौती चून की बुरी होएगी। अरे रोई रही महलन में रानी, अरे रोई रही महलन में रानी, और सजना ले वो मान के तुमने कछहू नहीं जानी। अरे बलमा ले वो मान के तुमने, बताया अरे बीती गई जो रात सारी रात हो गई, भैया रो रही, महाराज को समझा रही है। अरे बीती गई जो रात सारी, और धूप भय तैयार करी फिर शादी की तैयारी। अरे धूप भय तैयार करी फिर, आज भैया सुनीति महाराज को समझा रही है, महाराज कुछ भी हो जाए लेकिन आप अपना दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को बहुत समझाया, सुनीति देखो अभी कुछ नहीं हो गया, यदि मैंने दूसरा विवाह कर लिया और इस घर में तुम्हारी सौत आ गई तो तुम्हारा रहना मुश्किल में हो जाएगा। सुनीति हमारी बात को समझ लो, हमारी बात को मान लो। लेकिन सुनीति ने एक भी बात नहीं मानी, कहने लगी महाराज कुछ भी हो जाए, एक संतान, एक पुत्र प्राप्त करने के लिए मैं हर दुख सहने के लिए तैयार हूँ। आज सारी रात हो गई, रोते रोते महाराज उत्तानपाद समझ गए हैं कि अब मुझे दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा। महाराज उत्तानपाद विवाह करने के लिए तैयार होते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो आइए छोटा सा भजन बोलेंगे, आगे बड़ी ही सुंदर कथा है, तो सभी भक्त तालियों का साथ देते हुए छोटा सा संकीर्तन बोलेंगे।